बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब होती जा रही है और अब मीरान शाह के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं शाह वली साहब, उनको शहीद करने के वाक़े ने मज़ीद इन हालात को इस पूरे इलाके के अंदर जो सूरत हाल बन रही है उसको ख़राबी की तरफ धकेल दिया है। बनू के इलाके में जो बनू मीरान शाह रोड है, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह की गाड़ी को कुछ मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में बताया जाता है कि एसी शाह वली साहब जो थे वो वहीं पे शहीद हो गए। उनके साथ 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए, जबकि दीगर जो पुलिस एहलकार थे वो जख्मी हुए। हमला आवरों ने जो पुलिस एहलकार थे उनसे असलहा भी छीना और एसी की गाड़ी को उन्होंने आग भी लगा दी, जिसकी फुटेज जो थी वो भी वायरल हो गई है। और जो हालात वहां पर खराब हुए हैं उसने मजीद वहां पे एक इंतजामी खला जो है वो पैदा कर दिया है। ये वाकया सिर्फ और सिर्फ मीरान शाह का नहीं है, बल्कि आज से ठीक 5 महीने कबल 2 जुलाई को बाजौड़ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे फैसल इस्माइल साहब, उनको भी एक बम धमाके में निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया था। यानी दोनों जो कबायली अजला के एसी थे, जो पीएमएस से उनका ताल्लुक था, उन दोनों को शहीद किया गया है और उन दोनों को कबायली अजला के अंदर ही शहीद किया गया है। ये तो बनू में शहीद हुए हैं, लेकिन ताल्लुक जाली बात है कि वो कबायली अजला से था। क्यों शहीद हुए, क्या तरीक़ेकार हो सकता है और इससे आगे क्या पैगाम दिया जा रहा है? जब गवर्नेंस की बात होती है तो इन कबायली अजला के अंदर और जनूबी अजला के अंदर बेशतर जो अफसरान हैं वो काम करने को तैयार नहीं हैं। अफसरान से मुराद पीएमएस हो, पीएएस हो या पीएसपी अफसरान हो या हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के, लोकल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए। जो सीनियर अफसरान है वो अवॉइड करते हैं कि उन्हें जनूबी अजला या कबायली अजला में लगाया जाए। हजारा डिवीजन, किसी हद तक मलाकन डिवीजन या फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ही उनकी प्रायोरिटी है कि उन्हें यहाँ पे काम पे लगाया जाए। जब वो वहां पे काम नहीं करते तो वहां पे फिर उनकी जगह पे जूनियर अफसरान को लगाया जाता है और अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है कि एक एक बंदे के पास एक से ज्यादा चार्ज होते हैं। कई कई दर्जे जूनियर बंदे को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां पे कोई और काम करने को तैयार ही नहीं होता है। और जब आप किसी जूनियर बंदे को, किसी गैर मौजूद शख्स को एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी देते हैं तो फिर वहां पर करप्शन का एक बाजार गर्म हो जाता है। इसी नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर कुछ अरसा कबल एक डिप्टी कमिश्नर तैनात थे और उसी डिप्टी कमिश्नर मंजूर आफरीदी साहब को भी ये कहा गया था कि खबरदार दफ्तर से बाहर ना निकले, हालात बहुत खराब है, आपको यहीं पे कत्ल कर दिया जाएगा। एक मंसूबे के अंदर बड़े पैमाने पर करप्शन की छानबीन उन्होंने शुरू की और उन्होंने कहा कि देखता हूं कि क्या होता है, और वो बाहर निकले। जब उन्होंने छानबीन की तो वो मंसूबा सिर्फ कागजात तक महदूद था। ये सिर्फ एक मंसूबे की कहानी है जो कि उस दलेर डिप्टी कमिश्नर ने सामने लेकर आया। बाकी इन तमाम अजला के अंदर इस पूरे जो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे कबायली अजला हैं, वहां पे गवर्नेंस की सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर अरबों के फंड्स जो हैं वो जारी होते हैं और ग्राउंड पर जाकर कोई देखने वाला नहीं होता। जो देखने वाला भी होता है वो सिर्फ कागजात की हद तक ही देखता है, ग्राउंड पे वहां जाकर देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और अगर जाके देख भी ले तो जिस तरह का भी काम होता है उसको वहां पे सब अच्छा की रिपोर्ट ही दी जाती है। अब ये 2 अफसरान जो शहीद किए गए हैं, इसके बाद इन अफसरान के जो दीगर अफसरान हैं जिनको वहां पोस्ट करना है, उनकी जिम्मेदारी वहां पर होगी, उनकी तैनाती वहां पर होगी, इसके हवाले से भी मुश्किलात बढ़ेंगी। इससे पहले कुरम के अंदर जो फसादात थे 2 कौमों के अंदर, वहां पर भी फायरिंग हुई थी और सीधा डिप्टी कमिश्नर को ही गोलियां लग गई थी। वहां पर भी हालात काफी खराब हुए थे। तो जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहां पर, ये कबायली अजला, ये जनूबी अजला, वहां पर अब अव्वल तो कोई अफसर जाके काम करने को तैयार नहीं है। अगर कोई जाता भी है तो या तो वो जूनियर होता है या वो अहल नहीं होता है, उसे कहीं पर भी ड्यूटी नहीं मिलती तो वहां पे ड्यूटी मिल जाती है। तो जब एक बंदा एक जगह पे काम करने के लिए अहल ना हो, एक बंदा एक जो जिम्मेदारी है उसके लिए अहल ना हो, उसके लिए वो वहां पे मौजू ना हो, जब वो वहां काम करता है तो फिर आप गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते, बल्कि आपको वहां पर बैड और वर्स्ट गवर्नेंस मिलती है। और ये सूरत हाल सिर्फ इंतजामी नहीं है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो पुलिस के अंदर भी यही मामलात हैं, रेवेन्यू के अंदर भी ये मामलात हैं,
बल्दियात के अंदर भी ये मामलात हैं, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम सेक्टर्स के अंदर यही सूरत हाल चलती आ रही है। तो अब इस एक वाक़े ने इस मामले को और भी ट्रिगर कर दिया है और इससे मामलात और भी खराबी की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये बनू डिवीजन है और बनू के अंदर ही इससे पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी मुलाजमीन अपने साथ किसी भी किस्म की दस्तावेज ना रखें, दिन के वक्त में सफर करें, रात के वक्त में सफर को भी अवॉइड करें, अपने साथ असलहा रखें, बाहर खाना ना खाएं, किसी को ये आश्कारा ना करें कि ये सरकारी मुलाजिम है। और ये पूरा इलाका, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि जैसे ही आपका सूबे के अंदर सूरज गुरूब होता है तो वहां पर जो रिट है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो अफसरान है, जिस तरह अभी एसी साहब है, बाकी लोग हैं, अमूमी तौर पे हमने देखा है कि वो एक प्रोटोकॉल में सफर करते हैं जिससे वो महफूज रहते हैं। लेकिन फिर बहुत से हमारी तरह के कुछ साथी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम अकल होते हैं और उनको उस वाक़े का, उसके बियॉन्ड उनको देखा नहीं जाता। तो वो उधर वीडियो बनाते हैं कि देखिए जी, प्रोटोकॉल में एमपीए साहब हिल रहे हैं, प्रोटोकॉल के अंदर डीसी साहब फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल में एडीसी साहब निकल आए हैं। जब वो प्रोटोकॉल में नहीं होते तो फिर ये हालत होती है और फिर ये हालत देख के वही लोग फिर तनकीद करते हैं कि हुकूमत कहाँ गायब है, यहाँ पे तो एसी को शहीद कर दिया है, यहाँ पे तो पुलिस वाला को शहीद कर दिया है। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये अमूमी तौर पे इन इलाकों के अंदर इसीलिए होता है ताकि इन अहम लोगों को यहाँ पे महफूज रखा जाए। अहम लोगों को महफूज क्यों रखा जाए? जान सबकी जरूरी है, लेकिन ये अहम बंदा जब शहीद होता है आम बंदे के मुकाबले में तो वो ज्यादा वहां पे टेरर फैलता है, वहां पे लोगों में खौफ ज्यादा होता है कि एक इंतजामी बंदा जो है अगर वो महफूज नहीं है तो हम क्या महफूज होंगे। लिहाजा जितने भी जिम्मेदारान हैं उनकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वहां पे कर्फ्यू लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्वॉय गुजरेगा, उस पर तनकीद होती है। तो ये हालात हैं, अगर वो वहां पे मूव करते हुए अपनी हिफाजत को यकीनी नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह के बड़े बड़े हादसा होने का खदशा पैदा होगा और फिर आप और मैं बैठ के यही बात करेंगे कि ये खुद को महफूज नहीं कर पाए तो हमें क्या महफूज करेंगे। तो लिहाजा जब भी इस तरह का कोई भी रूट लगता है, वहां पे कॉन्वॉय गुजरता है, कोई मूवमेंट होती है, तो वो दरअसल उस अहम शख्स के लिए होती है जिसके हाथ में हमारी जिम्मेदारी होती है और उसका वहां महफूज रहना इंतहाई जरूरी होता है। तो जो प्रोटोकॉल है, चाहे वो डीसी के लिए हैं, एसी के लिए हैं, डीपीओ के लिए हैं, किसी भी सिक्योरिटी हुक्काम के लिए हैं, जज के लिए हैं, वहां पर जो काम कर रहे हैं, टीएमओ के लिए है, डीएचओ के लिए है, डीओ के लिए है, सूबाई हुकूमत को अव्वल तो इन तमाम प्रोटोकॉल्स को देखना होगा और इन इलाकों के लिए उन प्रोटोकॉल्स को दोबारा से रिवाइज करना होगा और ऐसे रिवाइज करें कि उसको वहां पे फिर नाफिजुल अमल करें और इन सब को यकीनी बनाएं कि वो अपनी जिंदगी को वहां पे महफूज रखें ताकि वो महफूज हो तो बाकी भी काम हो। क्योंकि अगर ये जिले इंतजामिया दफ्तर तक महदूद हो गई तो फिर आपकी गवर्नेंस का बिल्कुल ही किसी भी किस्म का कोई हाल अहवाल नहीं होगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही डीसी ऑफिस है जिसने पूरे सूबे को इकट्ठा रखना होता है, पूरे जिले को कंट्रोल करना होता है और वही गवर्नेंस का सबसे इंतहाई अहम सतून है।